तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लेकिन दूसरी तरफ जिया लियो को कुछ भी नहीं बता रही थी, जिस वजह से लियो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। हम देखते हैं लियो जिया के पैरों में गुदगुदी कर रहा था ताकि वो उसे वो वर्ड बता दे, लेकिन जिया अभी भी बताने के लिए कुछ राजी नहीं होती। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लियो को देखते हैं जो कि अभी एक पेड़ के सहारे बैठा होता है और दूसरी तरफ जिया कुछ खाना खा रही थी। अब ये देखकर तो लियो उसकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जिया को ऐसा लगता है कि लियो उससे उसका खाना मांगने की कोशिश कर रहा है। लियो उससे कहती है अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम खुद ही पका लो, मैं तुम्हें यह नहीं देने वाली। ये कहते हुए वो खाना खाने लगती है। लियो जिया से कहता है क्या तुम वाकई तुम व्हाइट सूत्रा मुझे नहीं बताने वाली? ये सुनकर जिया कहती है नहीं, तुम मुझे मार भी दोगे तब भी मैं नहीं बताऊंगी। ये सुनते ही लियो अपने गर्दन को दूसरी तरफ करते हुए कहता है तुम मेरे लिए एक मुसीबत हो, ना ही तुम मुझे वो मंत्र बता रही हो, ना ही तुम मेरे किसी काम के हो। सच में तुम मेरे लिए एक मुसीबत हो। और दूसरी बात तुम्हारा पेट, तुम कितना खाती हो, तुम सचमुच एक नंबर के भूखड़ हो। तुम पिछले जन्म में कोई भूखड़ रही होगी तभी तुम इस जन्म में इतना खा रही हो। ये सुनते ही जिया काफी गुस्से में आ गई। वो अपने खाने को फेंकते हुए लियो से कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे भूखड़ कहने की? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। ये सुनते ही लियो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आने लगा और उससे कहता है लास्ट नाइट में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, अगर तुम मुझे ज्यादा फोर्स करी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारी जी फैमिली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनते ही जिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए लियो से कहती है अगर तुम्हारा ख्याल भी पक्का हो गया तो तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ना ही तुम्हारी ऐसी कुछ करने की हिम्मत होगी। वो लोग ऐसे ही बातें कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक पक्षी आ गया और वहाँ पर एक डायर पे बैठ गया। उसे देखते ही जिया लियो से कहती है तुम इसे जल्दी से मार दो या फिर इसे जल्दी से पकड़ लो, नहीं तो ये हमारे लिए काफी मुसीबत होगी। ये सुनते ही वो पक्षी जल्दी से वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है। हम देखते हैं वो पक्षी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लियो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिया इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन जिया के पास अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो लियो से कहती है जल्दी यहाँ से निकलने मत दो, नहीं तो वो मेरी कजन यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। ये सुनते ही लियो कुछ सोचते हुए उस पक्षी को पकड़ने के लिए चला गया। दूसरी तरफ वो पक्षी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर तो जिया और भी घबरा गई, वो कुछ सोचते हुए काफी परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ लियो लगातार उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उस पक्षी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से लियो उस पक्षी को पकड़ने में हर बार नाकाम हो रहा था। हम देखते हैं कुछ समय बाद उस पक्षी ने लियो पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये देखकर तो लियो काफी परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे पकड़ना भी था और उसके हमले को डॉज भी करना पड़ रहा था। लियो उस पक्षी के हर हमले को डॉज करते हुए उसकी तरफ लगातार उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। लियो के पास जब आखिरी में कोई चारा नहीं होता तो वो अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से जल्दी से उस पक्षी के सामने आ गया और एक झटके में उस पक्षी का काम तमाम कर दिया। लियो नीचे आते हुए कहता है मेरे पास इस पक्षी ने और कोई चारा नहीं छोड़ा था, जिस वजह से मुझे इसका काम तमाम करना पड़ा। ये सुनते ही जिया उस पे गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें इस पक्षी को आराम से पकड़ना चाहिए था। ये सुनते ही लियो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है आखिर हुआ क्या, तुम्हें इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? ये सुनकर जिया थोड़े शांत होते हुए उस लियो से कहती है ये पक्षी मेरे कजन का है, जो कि हमारे लोकेशन के बारे में मेरी कजन को जाके बता देता, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर मुझे मार सकती थी। ये सुनते ही लियो कंफ्यूज हो गया। वो जिया से सवाल करता है आखिर तुम्हारी कजन तुम्हें मारना क्यों चाहती है? जिया थोड़ी देर शांत होते हुए लियो से कहती है ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी पावर को अनलॉक कर दो ताकि मैं उससे लड़ सकूं, क्योंकि तुमने उसकी पक्षी को मार दिया है, जिस वजह से उस पे जो कर्ज मार लगा हुआ था वो एक्टिवेट हो गया होगा, जिस वजह से वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। ये सुनते ही लियो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और परेशान भी। जिया लियो से कहती है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें बाद में इस सब के बारे में बताऊंगी। अब वो दोनों वहाँ से निकल पाते उससे पहले किसी लड़की का वहाँ पर हंसने की आवाज आने लगा और देखते ही देखते हम वहाँ पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं। वो लड़की जिया की तरफ देखते हुए काफी मुस्कुरा रही थी। वो जिया से कहती है हम फिर से मिल गए, मैंने सोचा था तुम डीमन क्लैन के हाथों पकड़े जाने के बाद तुम उसका स्लेव बन गई होगी या फिर मारे गई होगी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। लेकिन मैं तुम्हारी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, लगता है तुम्हारे लेवल को किसी ने सील कर दिया है। ये सुनते ही जिया गुस्से में आ चुकी थी, मगर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए उससे कहती है अब तुम मुझे मारना चाहती हो तो ऐसा क्यों नहीं कि तुम अभी मुझे मार दो। ये कहते हुए जिया कुछ स्टेप आगे बढ़ाती है। अब ये देखकर तो वो
लड़की थोड़ा सा घबरा गई। वो अपने मन में सोचती है जिया को कोई ट्रैप तो नहीं जिसमें वो मुझे फंसाकर मुझे मारना चाहती हो। ये सब सोचते हुए वो कुछ देर को वहीं पर रुक चुकी थी। अब उसे परेशान में देखकर जिया के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो कहता है तुम मुझे मारना चाहती थी तो अब क्यों नहीं मार सकती, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डर गई हो। ये सुनते ही वो लड़की काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो हवा में अपेयर होते हुए जिया से कहती है अगर तुम मारना ही चाहते तो ये सही। कहते हुए उसने अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया और थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसने जिया और लियो पे हमला कर दिया। लेकिन वो हमला जिया को लग पाता उससे पहले ही लियो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हर एक अटैक से डोज कर रहा था, जिस बात से वो लड़की काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है आज तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए उसने अपनी फॉर्मेशन की अटैक को और भी तेज कर दिया। ये देखते ही लियो जल्दी से जिया के हाथ को पकड़ते हुए हवा में अपेयर हो गया और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जिया को लेकर निकलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की भी इन दोनों का पीछा कर रही थी, जिस वजह से इन दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लियो उसके थंडर अटैक से बचते हुए लगातार जिया को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एक अटैक लियो और जिया को लग ही जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों पानी की तरफ गिरने लग गए थे। ये देखते ही उस लड़की के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो जल्दी से उन दोनों को मारने के लिए पानी की तरफ बढ़ने लग गई, लेकिन तभी लियो अपने आप का बैलेंस संभालते हुए जिया की तरफ आने लग गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे पानी में गिरने से बचा लेता है और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।